फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एक चर की रैखिक समीकरण एक्सरसाइज नंबर 2 कक्षा 8 के बारे में। समीकरण क्या होती है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो इससे जस्ट पिछला वीडियो देखिए और फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 से बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, उन्हें परीक्षा के अंदर किस प्रकार से हमें अटेंड करना चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगी। समझना है आपको, ध्यान देना है आपको। चलिए पढ़ते हैं हम हमारी गणित। तो उदाहरण नंबर 1, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है नहीं, मेरा मतलब आपसे इतना ही है कि मैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस प्रकार की संभावना हो सकती है, उस प्रकार के मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप स्टेप टू स्टेप समझना, मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगी। और परीक्षा में अगर इस प्रकार के, इस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं तो आप उसे बड़ी ही आसानी से, सरलता के साथ उस प्रश्न को परीक्षा के अंदर अटेंड कर सको। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 क्या है, सरल प्रश्न हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके। इस वीडियो में थोड़े कठिन प्रश्न आएंगे, वैसे कठिन है नहीं, लगने में कठिन लगते। चलो, n/2 माइनस n+1 बटे 3 बराबर में n+1। यहाँ n क्या है बेटा, चर है। n की जगह x लिखा हुआ हो सकता है, m लिखा हो सकता है, p q r कुछ भी लिखा हो सकता है। इतने आप समझदार बच्चे हो ना, हो। n/2 माइनस n+3। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, पक्षांतरण करना। क्या करना है, पक्षांतरण करना है। दिख रहा है क्या, चलो। तो पक्षांतरण किया है तो हम n को इस साइड लेके आए हैं, चिन्ह बदल दिया है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्टता से बताया था कैसे चिन्ह बदलते हैं, क्या होता है। n/2 ये हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये भिन्न नहीं थी तो इसको हमने क्या बना दी, भिन्न बना दी। और ये भी भिन्नों का जोड़ घटाव भी बताया था। हर समान करते हैं, हर कैसे समान हो सकता है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, तुल्य भिन्न में क्या आता है, अंश और हर दोनों से गुना करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 से गुना कर दिया है, 2 से गुना कर दिया है, और 6 से गुना कर दिया है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये है कि आप क्या करते हो, आप इस डायरेक्ट ये लिखते हो n+1 गुना 2, आप ये चिन्ह नहीं लगाओगे। तो अगर ये उसको कोष्टक में नहीं लोगे तो ये आपके गलत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि अगर बट्टे के ऊपर 2 पद हो तो उन्हें हमेशा आपको कोष्टक में रखना है। यही हमारी ज्यादातर गलती होती है। नहीं रखेंगे तो प्लस माइनस की गलती आएगी और उससे हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा और फिर नंबर नहीं आते। n गुना 6, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कोष्टक लगाया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगाए। अब क्या करते हैं, गुणा करते, 3n हो गए, 2 को अंदर लेके चले, 2n + 2। अभी भी मैंने कोष्टक लगाया है, ये याद रखना है। 6n/6 बराबर में 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, वही बात है, हर समान हो गए तो एक बड़ी सी लाइन, नीचे 6 लिख दिया, 3n। अब देखो मैंने क्या किया, माइनस का 2n है। अब मैंने कोष्टक को हटाया, अगर कोष्टक को नहीं हटाती तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखती। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कोष्टक को हटा दिया है, तो ये माइनस भी तो कोष्टक के अंदर गया, तो -2n, और माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, ये भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, बराबर में 1 हो गया। चूंकि 3n - 2n है, क्या होते हैं, समान पदों को हम जोड़ेंगे या घटा सकते हैं, समान पदों को जोड़ा या घटा। इसमें भी कौन है, इसमें कौन है, n है, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो इनको एक साथ लिख के सरल कर सकते हैं। 3n में से 2n गया, 1n बचा है, और फिर माइनस का 6n है और ये माइनस का 2 था, 2 लिख दिया, बटे में 6 लिख दिया, बराबर में 1 हो गया।
एक n माइनस है, मैंने आपको ये भी बताया था जोड़ते कब है घटाते कब है, समान चिन्ह जोड़े जाएंगे या समान चिन्ह घटाए जाएंगे, जो संख्या बड़ी है वह चिन्ह आएगा, इसलिए माइनस का 5n आया है। माइनस का 2 बराबर में 1, बिन बना ली। क्या करते हैं, पक्षांतरण करेंगे, जो बट्टे में वो कहाँ चला जाता है, गुणा में चला जाता है, चला जाता है ना गुणा में। 5n माइनस 2, अब ये चर पद है, ये अचर पद है, तो अचर पद कहाँ जाएगा, +2 में चला जाएगा। -5n, 6 में 2 जुड़ गए 8, फिर हमें तो n का मान निकालना है, तो क्या आएगा 8 बटे -5। तो फिर लास्ट में चाहे माइनस ऊपर लिखो चाहे माइनस नीचे लिखो एक ही बात है, तो माइनस का 8 बटे 5 ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो उसमें आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यही चीज थी कि अगर बट्टे की राशि के ऊपर अगर 2 पद होते हों तो उन्हें हमेशा कोष्टक में लेके चलना चाहिए, इससे हमारे प्रश्न में कठिनाई नहीं आती है, प्लस माइनस की गलती नहीं होती है। ये बताने का मेरा आपसे ये इस प्रश्न को बताने का मेरा यही मकसद था। अब आते हैं इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो हम क्या करें। तो देखो ये बराबर है, ये बट्टा है, ये भी बट्टे की फॉर्म है, तो ये पूरा एक पद है, इसे ये मत कर देना एक पद दो पद, ये वैसे दो पद जरूर है पर वैसे ये एक ही पद है, इस वजह से समझ में आ रहा है। हम क्या बोलते हैं इसको, m-1/4, m+2/3, तो ऐसे पद हो बराबर के इधर या उधर, यानी कि दोनों पक्ष में, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में अगर एक एक पद हो तो वहां पे हमें क्या कर देना चाहिए, वज्र गुणा करना चाहिए। वज्र गुणा कैसा होता है, ऐसा, यानी कि 3 को यानी कि बराबर के एक तरफ के जो हर है वो दूसरी तरफ के अंश से गुना होगा, और दूसरी तरफ का जो हर है वो पहली तरफ के अंश से गुना होगा। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा मैंने क्या लिख दिया है, 3 को गुना कर दिया है m-1 से, और 4 को मैंने गुना कर दिया है m+2 से। क्या मैंने ये सही लिखा है, नहीं बेटा ये मैंने सही नहीं लिखा। इससे आपको क्या लग रहा है कि 3 केवल और केवल मात्र किससे गुना हो रहा है, m से गुना हो रहा है, 1 से तो मैंने गुना किया ही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो पद है ये 3 पद है, ये पूरे m-1 पद से गुना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमें कोष्टक का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें कोष्टक का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, 3 गुना 1, कोष्टक के बाहर जो भी राशि होती है कोष्टक के पहले पद से और कोष्टक के दूसरे पद से गुना होती है। इसी तरह 4 को पहले m से गुना किया है और फिर 4 को किससे गुना किया, हमने 2 से गुना किया, 3m-3 4m, और ये हमारा क्या बन गया, एक सरल सा समीकरण बन गया। और जब सरल सा समीकरण बनता है तो हम क्या करते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पक्षांतरण करते हैं, चर को एक तरफ लेके आते हैं और अचर को दूसरी तरफ। तो मैंने क्या किया, 3m, ये प्लस था तो इधर आके माइनस का 4m, प्लस का 8, माइनस का था तो इधर आके प्लस का 3, माइनस का 1, प्लस का 11। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप पिछले वीडियो में जाके देखिए ध्यान से, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया। -1 का बराबर में प्लस का 11, -1 का क्या है, गुना में है, इसका मतलब गुना ही है, गुना है तो वो कहाँ चला गया, बट्टे में चला गया, और बट्टे में चला गया तो -11 में 1 का, यानी किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पे हमेशा क्या आता है, वही संख्या आती है, और माइनस का चिन्ह, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रश्न को समझाने का एक ही मकसद था कि इस प्रकार को आपको कोई प्रश्न दिखता है तो वज्र गुणा करना है, और वज्र गुणा करते हुए पद के कोष्टक लगाना है। एक हमारा इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, कोष्टक को 15y + 6y माइनस कोष्टक 2 माइनस, ये तो आपको पता ही है। क्या करते हैं, पहले बात तो यही ध्यान रखनी है आपको, करना क्या है, कोष्टक के बाहर जो भी राशि है उसे कोष्टक के अंदर राशि लिखनी है, वही है उसी सबसे गुना होगी। 15y, 15 गुना 2, 6 पहले y से गुना हुआ, फिर 6 2 से गुना होगा, 2 y से गुना हुआ, 2 9 से गुना होगा। इसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है वो भी जरा देखिए। मैंने क्या किया, 15 को y से गुणा कर दिया, 15 को 2 से गुणा कर दिया, 6 को y से गुणा कर दिया, 6 को 2 से गुणा कर दिया, 2 को y से गुणा कर दिया, 2 को 9 से, लेकिन चिन्ह भी चिन्ह से गुणा होते हैं। ये प्लस था, ये प्लस है तो प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है,
इतना तो आपको पता होगा कि प्लस को प्लस से गुना करने पे प्लस, प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो माइनस, को गुना करते हैं माइनस से तो प्लस। तो ये प्लस का 6y तो प्लस का 6y, 6 2 से गुना हुआ, 6 को 2 से गुना हुआ, प्लस गुना हुआ माइनस से, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। 2 गुना हुआ y से, माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 गुना हुआ 9 से, ये प्लस कैसे आया, ये माइनस और ये माइनस गुना होके क्या हो गया प्लस, ये ध्यान रखना। फिर हमने गुना किया तो हमारा ये पद आए हैं। अब क्या करेंगे, अब 15y प्लस 6y माइनस, तुम ये मत कर देना ये हम इसको माइनस से बना ले, नहीं बेटा ये इसी पक्ष में, देखो बराबर इधर है ना, बराबर किस पक्ष में है, तो ये इसी पक्ष में, चिन्ह नहीं बदलता। 6y माइनस 2y माइनस 3, मैंने क्या किया इसमें, ये जो अपने चर चर हैं इनको एक साथ लिख दिया और जो अचर अचर है उनको एक साथ लिख दिया, इतना ही लिखा है। अब क्या 15y 6y कितनी हो गई 21y, माइनस का 2y और माइनस का 30 माइनस का 12 कितने हो गए, माइनस माइनस जुड़ते हैं ना जिन समान होते हैं, तो माइनस का 42 प्लस का 18, 21 में से 2 गए 19y और माइनस का 42 है प्लस का 18, एक प्लस का एक माइनस का घटाएंगे, 42 में से 18 गए तो 24 बचेंगे। बताओ ना मैं कैलकुलेशन एकदम सही तो कर रही हूँ ना। 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गए 2, सही है। चिन्ह माइनस बड़ा कौन है 42 है, तो माइनस का 24 बराबर 0। अब हम क्या करते, चर पद को अचर पद को अलग कर दिया, 24 हो गया और 19 का भाग लगा दिया, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ गया। तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में मिले और आप देख के उसे बहुत ही आसानी से कर सको। तो चलो एक और लास्ट प्रकार का प्रश्न है दशमलव वाला, यह आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए परीक्षा में। तो देखो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम वैसा ही है, स्टेप टू स्टेप चलोगे प्रश्न गलत नहीं होगा बच्चे। 1.5f.5, ये पहले 0 लगा दो या मत लगाओ वो आपकी मर्जी है ना। क्या किया, इसके पहले पद को इसके पहले पद से गुना कर दिया, इसके दूसरे पद से गुना कर दिया, इस प्रकार से हमने लिख लिया। इसी को ऐसा किया, पहले इससे गुना किया और फिर इससे गुना किया और हमने ऐसा लिख दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे तो हमारी से गलती क्या हो जाएगी, हम ऐसे लिख देंगे 1.5 आपसे गुना कर दिया माइनस 0.5, हमने यहाँ पे इसको 1.5 से गुना नहीं किया, ये हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार से हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो हमारी ये संभावना जो गलत होने की है वो हमारी होगी नहीं। ठीक है, ऐसे चले इसको इससे गुना करके। अब ये गुना कैसे हुआ, 1.5 0.5 से 5 5 25, हज लगी 2, 5 एकम 5 2 7। अब दशमलव के बाद में गुना कर रहे हैं, दशमलव के बाद में एक दशमलव के बाद कितने अंक छोड़ने पड़ेंगे 2, इकाई दाई और यहाँ पे दशमलव लगेगा, इससे 0.75 आया। ये 0.75, ये 0.75 लिख दो, ये आ गया। और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो एक ही आता है, 1 अब मैंने क्या किया, f है ये चर पद है बेटा, चर पद मैंने क्या किया एक तरफ लेके आ गई, अचर पद ये माइनस में था उधर जाके प्लस में आ गया। अब 1.5 से जब जोड़ करते हैं और घटाव करते हैं तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखते हैं, 5 से 5 गया 0 और दशमलव की जगह 1, और इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे 0.75 और 0.5, तुम ऐसे मत कर देना 0.75 और 0.5, ये बेटा अपना गलत है, ये अपना सही है। दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ और घटाव करते समय, तो 1 क्या आ गया, ये 25 आ गया। फिर 1.0f, अब मैंने क्या किया दशमलव हटाया, दशमलव हटाने पर क्या लगता है 1, और दशमलव के आगे जितने अंक होते हैं उतने 0 लग गया। 1 10 यहाँ से हटाया तो क्या हुआ 1, और 1 और 2 थे तो 2 मैंने क्या लगा दी, शून्य लगा दी। यहाँ पे क्या हुआ 10/10 यानी कि 1 f बना, और ये फिर से क्या हो गया 1.25 आ गया। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे करो तो हम क्या जानते हैं 1.0 का मतलब 1 क्या होता है बेटा, f बराबर 1.25, f बराबर 1.25। आपको सवाल समझ में आ रहे हो सकता है आपको इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में मिल जाए, तो आप आसानी से बड़ी ही सरलता के साथ करो। 1 नंबर में हम फिर से दोहरान करते हैं, 1 नंबर के प्रश्न आता है अबसद हमारा ऑप्शनल। तो एक चर की रैखिक समीकरण, एक चर जिसमें एक चर होता है
रेखिक का मतलब क्या हुआ? चर की एक घात। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, चर की एक घात। और समीकरण का मतलब जिसमें किसका चिन्ह होता है? बराबर का चिन्ह होता है। अब उदाहरण लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। x प्लस 1 बराबर में 2, x माइनस 4। अब देखो इसमें चर कितने हैं? x और x एक ही चर है। इसकी घात कितनी है? एक ही है। ये देखो एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। तो ये क्या है? ये हमारी एक चर की रेखिक समीकरण है। यहाँ पे देखो y है, ये 4 है, तो इसमें भी एक ही चर है, घात भी एक ही है और बराबर भी है, तो ये भी एक चर की रेखिक समीकरण होगी। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, पर x है ना, और तो दूसरा नहीं आया, तो ये क्या है? बराबर है, घात भी एक एक है, ये भी हमारी रेखिक समीकरण है। और नीचे ये देखो चर x है, परंतु बराबर भी है, समीकरण भी है, चर भी एक ही है, पर इसकी घात तो एक है, लेकिन इसकी घात कितनी है? 2 है, तो ये एक चर की रेखिक समीकरण नहीं होगी। इसमें चर x है और इसमें चर y भी है, तो इसमें चर ही कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए, तो ये रेखिक समीकरण वैसे नहीं होगी। ये देख लो x है, एक घात है, y की भी एक घात है, बराबर भी है, परंतु इसमें कितने चर आ गए? फिर से 2 आ गए, तो ये भी हमारी रेखिक समीकरण नहीं होगी। इस प्रकार से हमारी क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 2 एक चर की रेखिक समीकरण को हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है सरसरी नजर से। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो, प्रश्न में दिक्कत हो, तो आप कमेंट में उस प्रश्न को लिख देना। मैं आपको कल या परसों प्रश्न का उत्तर वीडियो के माध्यम से भेज दूंगी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और बाकी समझ में आया तो कमेंट करना यस। चलो, इसी तरह से मेरे साथ गणित पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? देखो वीडियो, पढ़ो और खुश रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने सहपाठियों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।